नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज का खास प्रोग्राम पंचायत। आपके साथ मैं हूं चंद्रमोहन दुबे। मैं आज उस बात पर उस पंचायत पर, पंचायत शब्द मात्र से ही लोगों के सामने एक छवि झलकती है कि वही ग्राम का एक पुराना चबूतरा, बरगद का पुराना झाड़, उसके नीचे बैठे पंच और पंचायत में करते हैं निर्णय। तो इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज विदिशा जिले की सिरोंज तहसील की ग्राम पंचायत भोरिया की, जहां अधिकारियों की लापरवाही, सरपंच सचिव की मिलीभगत से पुलिया का घटिया निर्माण किया जा रहा है। आप ये ना समझें कि हम पंचायत को केवल भ्रष्टाचार की नज़र से देखें, लेकिन जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां बार बार आवाज़ उठाई जा रही है और आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो भास्कर न्यूज़ उस खबर को खास तौर से बुलंदी के साथ उठाते हैं। तो ग्रामीणों ने जब सरपंच सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया, ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपयंत्री और कुछ दबंग लोगों के संरक्षण में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मिलकर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक ने हर विकास कार्य को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए अधिकारियों से शिकायत की है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद अब तक ना अधिकारी कोई वहां पहुंचा, ना किसी ने पुलिया का निरीक्षण किया, और दबंगाई के कारण किसी भी व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति बोलता नहीं है उनके बारे में, सरपंच सचिव इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता बोलने का। जब हमारे संवाददाता कैमरा लेकर जब सामने बाइट लेने के लिए पहुंचते हैं तो लोग मुंह छिपा लेते हैं और कहते हैं अरे हम अपने सरपंच के सचिव के नहीं कह सकते, वो खतरनाक लोग हैं, दबंग लोग हैं। तो अब आप सोचिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक संशोधन के प्रभाव में आ जाने के बाद 30 दिसंबर 1993 में राज्य की विधायिका ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1983 नामक एक नया पंचायत अधिनियम पारित किया था, जो पहले के पंचायत राज अधिनियम की जगह लेते हुए 25 जनवरी 1994 को प्रभाव में आया। अब आप बताइए कि शासन के इतने कड़े नियमों के, हर चीज़ उसको जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की गई। वहीं एक पंचायत ये भी है, जनपद पंचायत सिरोंज की। तो डिटेल में हम बात करते हैं। अब हमारे संवाददाता अमित पारासर हमसे जुड़े हैं लाइन पर। अमित, बताइए क्या है मामला पूरा इस पंचायत का? सर, वैसे तो ग्राम पंचायतों की बात करें तो सिरोंज में लगभग 93 पंचायत हैं। इनमें से ऐसी कोई सी भी पंचायत नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। यहाँ के अधिकारी और राजनीतिक जो लोग हैं वो बिल्कुल लापरवाह हैं। यहाँ के अधिकारियों के संज्ञान में 8-8, 15-15 दिन तक कोई भी भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में देने के बावजूद भी वो बिल्कुल ना तो उसका निरीक्षण कराते हैं और ना कोई कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले अमित, हम आपकी इस हिम्मत को दाद देते हैं। आपने आज उस पंचायत का मामला उठाया है जहां सरपंच सचिव के खिलाफ बोलने कोई तैयार नहीं होता है। जी सर, अगर हम वैसे तो कॉल पर बात ग्रामीणों से चर्चा करते हैं तो पुलिया को नाकाम बताते हैं और उन्हीं के द्वारा ये शिकायत भी की गई थी कि बोलिए बाइट लेते हैं तो वो बाइट देने से डरते हैं। अमित, इस मामले को लेकर सरपंच सुरेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश यादव, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, सुन रहे हैं। बताइए सरपंच साहब, आपके यहाँ जो पुलिया का जो निर्माण हो रहा है, इसकी गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, पुलिया का निर्माण तो पहले हो चुका, अभी तो कोई निर्माण नहीं हो रहा। नहीं, अभी अब आप देखिए, हमारे पास जो खबर आई है, जो फुटेज आए हैं, जो वीडियो है जो चल रहा है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। तो वो पुलिया का जो घटिया निर्माण हुआ है उसका आप देखिए, पूरी जर्जर हो चुकी है। जो सीसी है वो उखड़ के दूर हो गई है। पूरी उसमें पुलियाँ डाली थी वो भी घटिया डाली थी। तो सारी चीज़ पूरी मतलब ध्वस्त हो चुकी है। तो इसकी ग्रामीण लोग शिकायत किए हैं, फिर भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। आपसे बात हुई क्या किसी अधिकारी की? जी मान जी, कोई पुलिया जर्जर नहीं हुई। आप आकर देख लें और संबंधित अधिकारी चेक करवा लें, कोई दिक्कत नहीं मेरी। अच्छा सर। अमित, आप सरपंच का कहना है कि आप यहाँ कोई पुलिया निर्माण नहीं हुआ, जबकि आप दिखा रहे हैं, फुटेज दिख भी रहे हैं। पुलिया निर्माण हुआ है, पुलिया निर्माण हो चुका है। पुलिया निर्माण कोई जर्जर नहीं है।
जो भी खबर आपको किसी ने दी है गलत दी है, गलत जानकारी। ये सरपंच जी तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, तस्वीर सामने है, वीडियो चल रहा है हमारे। हाँ तस्वीर मैं भी कब कह रहा हूँ तस्वीर झूठ बोलती है, काम देख लीजिए आप, तो आप मौके पे आकर देख लें, मेरे काम में कोई कमी नहीं। ठीक है, सरपंच स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई वो की गई है। भास्कर न्यूज पर जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें अभी आज का ही वीडियो डाला गया है। हाँ, जो वीडियो दिख रहा है वो आज का वीडियो है। और पूर्व में भी जब अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी तो सरपंच साहब ने ये बोल दिया था कि मैं कोई एक दिखा दें आप, तो मैं वीडियो देख लूँ उसका बता पाऊँ कि कौन सी पुलिस का वीडियो डाला है उन्हें, कौन सी काम चल रहा है कौन सी। अमित आप ना एक ही पुलिया डली है जो मुगल सराय के रास्ते को मुड़ते हैं, वहाँ पर एक ही पुलिया है अभी जो डाली गई है, बाल पास में बाल का निर्माण हुआ है वहाँ पर। नहीं श्रीमान जी कोई डिफेक्ट नहीं पुलिया, आप तो देख लो मौके पे आकर जांच कर लो। नहीं, देखिए सरपंच साहब, आपके जो ग्रामीण हैं उनसे भी जब बात की जाती है तो वो लोग डरते हैं, बोलते हैं कि सरपंच, हमारे सरपंच बड़े खतरनाक हैं, हम कोई बाइट नहीं देंगे, वो नहीं तो हमको बाद में परेशान करेंगे। तो क्या आपकी छवि दबंगे की छवि है क्या? जनता ने चुना है मुझे, खतरनाक काम है। तो वही जनता तो बोलती है। आप देखिए किसी भी आपके ग्राम की कोई जनता बोलने तैयार नहीं। अब मेरे मतलब आपसे कौन ने बोल दिया क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं खतरनाक आदमी होता तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जनता क्यों चुनाव जिताती है? नहीं, देखिए सरपंच, आप तो जो पंचायत राज है उसके तहत आपको मालूम है, सरपंच मतलब एक मुख्यमंत्री और आपका सचिव जो कलेक्टर के बराबर माना जाता है। तो आप लोगों के पास पूरा अधिकार रहता है। पंचायती राज अधिनियम के तहत आप अपने जिले के, आप अपने ग्राम पंचायत के मालिक हैं और जनता आपको इसलिए चुनी है कि आप उनकी सहायता करें। ठीक है सरपंच साहब, इस मामले को जरा आप गौर से दिखवाएं, देखें कि आखिर क्या है। अमित और बताइए इस पंचायत के बारे में। धन्यवाद सरपंच जी। अमित, आपको आवाज़ आ रही है अमित मेरी? लगता है अमित पारासर से मेरी बात नहीं हो पा रही है। अब जैसा कि आपने देखा, आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप ग्राम पंचायत का पूरा मामला, जो पुलिया आप भी देख रहे हैं, पूरा शीशी उसका टूट चुका है, पुलियाँ टूट चुकी हैं, उसका निर्माण अभी बन ही रही है, मतलब बन के आधी तैयार हुई है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरपंच ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये सरपंच का मामला है, सरपंच ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन विदिशा जिले की जो सिरोंज तहसील की जो भौरिया पंचायत है, इस भौरिया पंचायत के जो सीईओ हैं शोभित त्रिपाठी, शोभित त्रिपाठी से हम बात करेंगे अभी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शोभित त्रिपाठी के पास जब हमारे संवाददाता अमित पारासर बाइट लेने गए तो शोभित त्रिपाठी ने उनसे बोला कि अरे ये अलग करो, ये कैमरा अलग करो, ये माइक, ये पंचायतों का हमारे पास मत आया करो। तो अब आप खुद सोचिए कि एक जिम्मेदार सीईओ, मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसके अंडर में पंचायतों का सारा दारोमदार रहता है, पूरा फंड वही जारी करते, सब वो करते हैं, फिर भी वो उन्होंने हमारे संवाददाताओं को बाइट नहीं दी। तो ऐसे जैसे अमित, आवाज़ आ रही क्या मेरी? जी अमित, और बताइए पंचायत के बारे में, और क्या है, किससे बात हुई आपकी? जब फोन पर चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपयंत्री और कुछ दबंग लोगों के संरक्षण में सरपंच सचिव ये कार्य करते हैं जो घटिया निर्माण कहलाता है। जैसे अभी ये पुलिया का निर्माण हुआ है, बिल्कुल भ्रष्टाचार की पुलिया है। इसमें लाखों का पेमेंट निकालकर और मात्र कुछ ही खर्च करके इनने राशि का बंटाधार किया है। ग्रामीण तो बाइट देने से मना कर देते हैं, पर कॉल पर शिकायत भी वही करते हैं, वही हमें बुलाते हैं और वो बताते हैं कि ये भ्रष्टाचार की पुलिया है। अब ये सरपंच जो है दिनेश यादव, अब इन्होंने आपके सामने सिरे से नकार दिया उनके जितने जो भी आरोप थे। ठीक है, बिल्कुल सर, ये सुरेश यादव जो हैं सरपंच, इनको पहले भी पूर्व में भी अखबार के माध्यम से खबर प्रकाशित हुई थी जिसपे दबंग लोगों ने इनको संरक्षण दिया था और उस खबर को भी लीपापोती करवाया था। तो ये थोड़ा सा जो इनको साथ सिरोंज के कुछ दबंग लोग मिले हुए हैं, उनके संरक्षण से ये निर्माण कार्य करते हैं। अच्छा, आपकी इस संबंध में सीओ से बात हुई, जनपद सीओ से? बिल्कुल, जनपद सीओ से बात हुई थी, तो उन्होंने भी इस चीज को निरीक्षण कराने से कब की बात बोली थी, लेकिन लगता है फिर संपर्क टूट गया, नेटवर्क समस्या के कारण बात नहीं हो पाती है। तो आप जैसा कि सुन रहे थे हमारे संवाददाता अमित पारासर को, कि लोग गुप्त रूप से शिकायत करते हैं, सामने कोई नहीं आता। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि सुरेश यादव सरपंच हैं जो भौरिया पंचायत के, उनकी कितनी दबंगई होगी
कि लोग कोई बोलने तैयार नहीं है। ऐसी और भी सैकड़ों पंचायतें हैं जहाँ दबंगई से सरपंच बन जाते हैं। चुनाव के टाइम पर बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें, बहुत सारे प्रलोभन देकर सरपंच बन जाते हैं, लेकिन फिर भी बाद में फिर वो पहले हाथ जोड़ते हैं और फिर उसी को हाथ उठाते हैं। पहले हाथ फैलाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं और हाथ उठाते हैं। 3 प्रकार से सरपंच बन जाते हैं। और अभी अभी जानकारी मिली है कि हम जो अध्यक्ष हैं इस जनपद पंचायत के सिरोंज के, जितेंद्र बघेल, उनको जैसे ही फ़ोन लगाया और बोला कि भास्कर न्यूज़ से बोल रहे हैं आपसे, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट के और उसको स्विच ऑफ कर लिया। अब आप लगा लीजिए अंदाज, क्योंकि वो हमारे स्क्रीन पर हैं, वो देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। तो अब आप सोचिए, इसलिए उन्होंने फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर लिया। पारा सर जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, ग्राम पंचायत द्वारा जो पुलिया का निर्माण कराया गया है, सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक की निगरानी में हुआ है और जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। इस पर जैसे आवाज कट रही है बार बार। तो आपको बताया जिस तरीके से मैंने कि संवैधानिक संशोधन के प्रभाव में आ जाने के बाद से 30 सितंबर 1993 में राज्य की विधायिका ने मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1993 नामक एक जो नया पंचायत अधिनियम पारित किया था, जो पहले के पंचायत राज अधिनियम से कुछ ज़्यादा पावरफुल है, उसको 25 जनवरी 94 को प्रभाव में आया। इसके बाद कई प्रकार की शक्तियाँ की, जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किए, फिर जनपद में किए, फिर उपयंत्री, सब एक नज़र रखने के बाद भी ग्राम पंचायत भौरिया के सरपंच ने इतना बड़ा जो उन्होंने घोटाला कर दिया और किसी की निगाहों में नहीं आया। अब जब भास्कर न्यूज़ इस बात को दिखा रहे हैं तो वो हमारी तस्वीरों को देखकर भी झुठला रहे हैं, जबकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब इतना ही आप देखने। अमित, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अमित से भी बात नहीं हो पा रही है। और आपने देखा अमित जी, हाँ, अब बताइए, और बताइए भौरिया के बारे में और क्या है मामले? सर जो भ्रष्टाचार की पुलिया है, इसमें घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार तो इस पुलिया के बनने के बाद ऊपर से जब लोगों की आवाजाही होगी, जैसे अभी क्या है, जैसे ये फसल जो निकलती है वहीं से नीचे से बारिश निकासी होती है और ऊपर से क्या है, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ग्राम के जो निकलते हैं, उससे ये पुलिया ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। ठीक है। इसमें क्या है, जो सामग्री मिलाई गई है वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं मिलाई गई। अच्छा, अभी जैसा कि सरपंच ने बताया कि लोगों ने मुझे जनमत से जिताया, फिर मैं क्यों दबंगई दिखाऊंगा, वो मेरे से बात करें, तो फिर ग्रामीण क्यों आपके सामने बात करने तैयार नहीं हो रहे थे? अमित आप चलिए, अमित एक बार फिर जो ना हमारे फ़ोन लाइन से कट हो गए, नेटवर्क का कारण है। तो आपने देखा कि पंचायत शब्द से ही जो एक छवि झलकती है कि एक ग्राम में एक चबूतरे पे पुराना बरगद का झाड़, उसके नीचे बैठे बुजुर्ग जो अपना साफा वगैरह बांधे हुए और पंचायत लगाते हैं, जिसमें पंचगण मिलकर अपने एक सरपंच नियुक्त करते हैं, फिर फैसले होते हैं। वो छवि को धूमिल करती हुई ये पंचायत भौरिया दिखी है, जिसमें जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अध्यक्ष से जब संपर्क किया और जैसे ही उनके कानों में आवाज़ गई कि भास्कर न्यूज़ से बोल रहे हैं, उनका तत्काल उनने फ़ोन बंद करके और स्विच ऑफ कर लिया। अब राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी बताइए, आपके यहाँ ग्राम पंचायत भौरिया का मामला आया है? अरे नहीं सर, राजवीर जी का नंबर नहीं है, ये आपने गलत लगा दिया है। आपके पास जो नंबर पहुंचा है ना वो गलत है। अच्छा, चलिए, आप मतलब नंबर ठीक है, धन्यवाद। आपके पास नंबर गलत पहुंच रहा है, ठीक है, धन्यवाद। अमित आवाज़ आ रही है? अब राजवीर जो उपयंत्री हैं उनका नंबर वही 7224009248, जो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं पंचायत की, लेकिन वो हमारी खबर को देख रहे हैं बराबर। जैसे ही ये खबर शुरू हुई, हमारी प्रसारण शुरू हुआ, तो उन्होंने, अब आप देखिए कितना बड़ा बहाना बनाया कि मेरा ये नंबर नहीं है। अब हमारे साथ CEO जिला पंचायत मयंक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मयंक जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मयंक जी, आवाज़ आ रही है? उनने भी फ़ोन काट दिया। अब आप सोचिए, जब हमारी इस खबर के प्रसारण शुरू होते ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
और वो जैसे ही उनके कानों में आवाज़ जाती है भास्कर न्यूज़ से भौरिया पंचायत का घोटाला के संबंध में आपसे बात हो नहीं है, तो तत्काल फ़ोन काट देते हैं और स्विच ऑफ कर लेते हैं। तब आप इससे अंदाज़ लगाइए कि हमारी आवाज़ जब ग्रामीण परेशान हो गए, आपको ज्ञात हो पिछले 3-4 साल से ग्रामीण परेशान हुए, पंचायत के निवासी परेशान हुए, स्थानीय विधायक से लेके सांसद से लेके बहुत ऊंचाइयों तक जहां जहां उनको जाना था वो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उनको जब जानकारी प्राप्त हुई कि भास्कर न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो प्रमुखता से खबरों को प्रकाशित कराकर असर होता है। आपने देखा होगा अभी विगत कुछ दिनों से हमारे यहाँ जो भी खबर प्रसारित हुई है उस खबर का असर हुआ है। तो इसी के माध्यम से दर्शकों ने देखा, तब उनने हमारे संवाददाता से संपर्क किया। अमित पारा सर, अमित जुड़ नहीं पा रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम से। अमित पारा सर से उन लोगों ने संपर्क किया। अमित पारा सर ने पूरी डिटेल भेजी। उस डिटेल के माध्यम से अभी बात हुई और आपके सामने हम पूरी फुटेज दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। सरपंच भी देख रहे हैं, उनको भी बताया, फिर भी सरपंच ने सिरे से नकार दिया, बोले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक है, चोर चोरी करके कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं चोर हूँ, आप समझदार हैं। तो यह पंचायत जो हमारा कार्यक्रम है यह हर शनिवार को 2 बजे प्रसारित होता है। तो और भी जो पंचायतें हैं, हम सीधा ये किसी पर आरोप नहीं लगाते कि ये पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ। ज़रूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार की ही हम खबर दिखाएं। पंचायत का मतलब होता है पंचायत से कहीं अच्छा कार्य होता है तो हम पंचायत में अच्छे कार्य भी दिखाते हैं, कहीं भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता पूरी डिटेल उसकी जानकारी एकत्रित कर हमको भेजते हैं, तब हम प्रसारित करके आपको दिखाते हैं। तो पंचायत अधिनियम में जैसा कि आपको मैंने बताया था, जिला पंचायत के सीईओ उन तक प्रस्ताव पहुंचते हैं, फिर वो स्वीकृति करके पैसे देते हैं, रुपया पहुंचता है पंचायत में। फिर पंचायत में जो रुपया पहुंचता है उसकी बंदर बांट होती है, फिर वो सब अपने अपने हिसाब से उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और जो जनहितकारी नीतियां हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। तब जनता आवाज़ उठाती है, किसी को सपना नहीं होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो यही अब सांसद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, राज बहादुर से। राज बहादुर जी, सांसद जी बताइए, एक आज हमारे भास्कर न्यूज़ का कार्यक्रम है ये पंचायत, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम। सांसद जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सांसद जी नहीं भाई साहब, मैं उनका निश्चय बोल रहा था रजनीकांत प्रोजेक्ट। जी सर बताइए। हाँ, ये भौरिया जो ग्राम पंचायत है सिरोंज तहसील की, आपके क्षेत्र में सिरोंज तहसील की भौरिया पंचायत है। तो यहाँ पर एक जो है ना भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, पुलिया का निर्माण हुआ है लाखों रुपए की जी, जो बहुत ही मतलब घटिया स्तर से उसका निर्माण हुआ है, जिसमें गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत की और बहुत दिन से शिकायत कर रहे हैं ये लोग, 2-3 साल से लगे हुए हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच करने गया, ना निरीक्षण गया, स्थल निरीक्षण नहीं किया गया आज तक। ग्राम पंचायत है ये ना भौरिया? तो जी, ग्राम पंचायत भौरिया का मामला है। तो अभी इस संबंध में हम जब सरपंच से बात किए तो उन्होंने भी बात को सिरे से नकार दिया। जिला सीईओ से बात तो उनका फ़ोन कट गया, बंद हो गया। जनपद अध्यक्ष को जैसे ही पता चला भास्कर न्यूज़ से इस मामले की बात चल रही है तो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। तो अब आप बताइए इस पर क्या करवा सकते हैं कार्रवाई? अपने इसको अपन सीधा कलेक्टर जैन साहब को अपन अवगत करा दे रहे हैं जी, तो इसका अपन पूरा करा लेते हैं जी, है ना जी। क्या जनप्रतिनिधि हैं आप और जनता आशा करती है, और हमारे भास्कर न्यूज़ के माध्यम से आज समस्त जनता जो शिकायत करता है वो भी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और आपको लाइव सुन रहे हैं। तो आज वो कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि आपने उनकी आवाज़ को सुना और इसको ज़रूर ऊपर उठाकर उनकी समस्याओं का हल करेंगे, और जो इसमें दोषी है उनको आप दंड दिलाएंगे। देखिए, उसमें क्या रहता है कि जो भी विषय संज्ञान में आते हैं जी जी, उनको हमेशा उच्च एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के अपन कार्रवाई जरूर कराते हैं। तो इसमें ये अगर संज्ञान में अपने आया है तो अपन इसका अभी कलेक्टर विदिशा को अपन बता दे रहे हैं कि वो डीएम है और उसको अपन पूरा करा दे रहे हैं। जी, ये जो वहाँ उपयंत्री हैं जी अपने राजवीर सिंह, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने तो अपना नंबर ही बोल दिया कि ये मेरा नंबर नहीं है। तो कृपया करके इन उपयंत्री को आप अवगत करवाएं। बिल्कुल है कि आप ऐसा क्यों किए, आपने आखिर क्यों जवाब नहीं दिया? एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम। जी हाँ, बिल्कुल। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई हम अपना व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं स्वार्थ के लिए।
तो ये जनपद सिरोंज अंतर्गत ये है। तो इसका सीधा हम कलेक्टर विदिशा को अभी ही अवगत करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो फॉर नेसेसरी एक्शन होगा इसमें अपन इसको जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है भास्कर न्यूज में। आगे भी आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? मैं सीनियर एडिटर हूँ चंद्रमोहन दुबे, भास्कर न्यूज भोपाल में। आप पधारिए कभी और इस मामले को दिखवाइए जिसमें जनता आपके प्रति बिल्कुल है दुबे जी, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, अवगत करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित से बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क कवरेज के बाहर हैं अमित, आ जाएंगे नेटवर्क में। तो अब आपने जैसे कि देखा कि पंचायत जो है ना, जो सांसद ने स्वीकारा कि हम जिला कलेक्टर को ये मामले को आपका जो आप आवाज़ उठा रहे हैं इस पंचायत की, भौरिया पंचायत की, अब निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और इसका खबर का असर निश्चित रूप से होगा अब, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन दिया है आपके सामने, आपने सुना। अमित आवाज आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। आपका फोन क्यों कट रहा है बार बार? सर पता नहीं, कोई ऑटोमेटिक कट जाता है। नहीं ऐसा नहीं, आप कवरेज में रहिए। आप देखिए दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं पूरी हकीकत। बिल्कुल सर, मैं तो वैसे कनेक्ट में हूँ और जो पुलिया का मामला जो चल रहा है, पुलिया के मुताबिक ना तो लोहा, सीमेंट और गिट्टी का उपयोग किया गया है इसमें, लेकिन नींव में जो सरिया में भी गुणवत्ता की कमी रही है, ग्रामीणों द्वारा बताया गया। और रेत के और गिट्टी के मतलब जो मसाला बनता है उसमें भी सीमेंट की मात्रा कम रखी गई है इन लोगों द्वारा। वहीं ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके ऊपर भास्कर न्यूज ने पूरा उनका न्यूज चलाने का वादा किया। उसके बाद अधिकारी बिल्कुल बचते नजर आए हैं इससे। अधिकारियों को भी फोन लगाया। अरे अधिकारी छुप रहे हैं, वो अपना नंबर है और बोल रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं है। अब इससे बड़ी अकर्मण्यता क्या होगी? लेकिन आपको बता दूं, भास्कर न्यूज का कोई भी कार्यक्रम चलता है तो अधिकारी बिल्कुल, अगर उनसे बोल दिया जाए भास्कर न्यूज से बोल रहे हैं, बिल्कुल फोन काट देते हैं। वो कोई फोन उठाने से या बात करना ही नहीं चाहता, कोई बिल्कुल कोई बात ही नहीं करना चाहता। कारण है ना, क्योंकि भास्कर न्यूज सत्यता दिखाता है, भास्कर न्यूज की खबर का असर होता है। भास्कर न्यूज पे आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी घोटाले उजागर किए हैं या जो भी खबर दी उसका असर हुआ है। तो अधिकारी जानते हैं कि मैं अभी ये हमसे कुछ सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए वो अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं, कहीं फ़ोन काट देते हैं। आपके पास कोई दूसरा नंबर हो, उस नंबर से उनको फ़ोन लगाइए, जिला सीईओ को, जनपद सीईओ को और अध्यक्ष को, वो बताइए कि आपके पास फ़ोन आ रहा है, भोपाल से बात करिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, सब इनका भी मंतव्य जानना चाहते हैं। दूसरी बात अमित, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि अत्याचार करने वाले से जब बड़ा होता है जो सहन करता है, तो जब ये पुलिया का निर्माण हो रहा था तो आपने ग्रामीणों से, ग्रामवासियों से बात नहीं की कि आप लोगों ने उस समय नहीं रोका इसको, ठेकेदार को जब ये बना रहा था? ग्रामीणों ने बताया था कि उनसे जब हम कोई भी बात बोलते थे तो वे तो ग्रामीण तो वैसे ही डरते हैं, उनके सामने तो वैसे ही कोई बात नहीं करते। बाकी ठेकेदार से जब भी वो बात करते थे तो ठेकेदार ये कह देता था कि हमसे जैसा सरपंच कहेगा वैसा हम काम करेंगे, हम तो कार्य करने वाले हैं, हम तो जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे, जितने का सीमेंट मिलाने का कहेगा उतना सीमेंट डालेंगे, जितना जैसा वो करेगा वैसा करवाएंगे। हालांकि यहाँ के किसानों की भी एक समस्या उन्होंने बताई है। किसानों ने कहा कि इस पुलिया से खेत में सामग्री ले जाएंगे, उपज का परिवहन करेंगे, भारी वाहन चलने से पुलिया समय से पहले जर्जर हो जाएगी। जैसे हम कोई भी सामग्री अभी जो फसल निकलेगी तो उस पे भी बिल्कुल ना अधिकारियों ने ध्यान दिया कि भ्रष्टाचार की पुलिया है, इसमें बिल्कुल पुलिया नहीं टिकेगी, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनवाया जाए। और पहले भी खबर प्रकाशित कुछ अखबारों द्वारा की गई थी, उसमें भी सीमेंट का लेप कराया गया है सरपंच द्वारा। उसके जो अंदर के पोल रहते हैं पुलिया के पोल टूटे हुए थे, तो उस पे ऊपर से सीमेंट का लेप करा दिया गया छिपाने के चक्कर में। दिख रहा है ना, दिख रहा है बिल्कुल वही तो। ये पुलिया जो दिख रही है, इसके अंदर के जो पोल दिख रहे हैं ये टूटे थे। ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे मुझे पुराने पोल हो, कोई दूसरी जगह से उठा के इसमें लगा दिए। नहीं, पोल भी दिख रहे हैं पुराने, सरासर जो दिख रहे हैं, ग्राम की भाषा में इसको पुलिया बोलते हैं, तो पुलिया भी दिख रही है अलग, पुरानी टूटी हुई, उन काली काली काई जमा है उनके अंदर। ये सब देखने के बाद भी सरपंच बोल रहे हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बिल्कुल, और अधिकारी भी ये जो विकास कार्य को अपने लिए ये सरपंच समाई ने सरपंच सचिव द्वारा कमाई का जरिया बना लिया गया है। हाँ वो है। आप बस इतना ध्यान रखें अमित
ये आपने जब आवाज़ उठाई है तो इसका अंजाम तक आपको पहुंचाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए इस भौरिया पंचायत का अभी देखा आपने, सांसद ने भी स्वीकार किया, उन्होंने बाकायदा अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने बोला कि हम इस बात को आज ही कलेक्टर से बात करेंगे। तो आप स्थानीय स्तर पर सांसद जी से संपर्क करें, उनको पूरी सूचना दें और सरपंच साहब को ज़रूर बताएं, लिंक पहुँचे तब वो बताएं, और ये जो है ना इनके फुटेज बताएं, वो जो बोल रहे थे ना कि हमारा यहाँ ऐसा कोई पुलिया नहीं हुए और ये दिख रही ना, तो उनको दिखाओ और उनको बताओ। बताएंगे ना आप? जी सर, बिल्कुल बताएंगे। और गरीबों एवं जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं से जानबूझकर ये लोग वंचित रखते हैं, जो सरपंच सचिव रहते हैं, जिससे ग्रामीण जनता काफी परेशान है। ठीक है अमित, बहुत बढ़िया, आपने अच्छी एक आज पंचायत कार्यक्रम में अच्छा घोटाला एक उजागर करवाया, एक अनियमितता पता चली, लोगों को जानकारी हुई। तो आपने जो आज हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में देखा, ग्राम पंचायत भौरिया जो जिला विदिशा में आती है, जनपद पंचायत सिरोंज के अंतर्गत। तो ऐसे पंचायत कार्यक्रम में हमारे ज़रूरी नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की ही बात बताएं, जहां अच्छे कार्य हुए हैं उस अच्छी पंचायत की तारीफ भी होगी, उसको दिखाया जाएगा दर्शकों तक। तो फिलहाल आज इतना ही, इजाज़त दीजिए और बने रहिए भास्कर न्यूज़ के साथ। मैं चंद्रमोहन दुबे।